तो आज हम पढ़ेंगे विजय स्तंभ के बारे में, जो चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ के किले में स्थित हो। तो विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ते हैं। हमसे राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में पूछी जाते हैं वैसे, तो थोड़ी बहुत जानकारी इससे भी प्राप्त कर लेते हैं। 1-2 नंबर आएंगे वही सही है। तो विजय स्तंभ के बारे में बताऊँगा। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। मैं आपको दिखाता हूँ। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसके बाद में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये बनवाया था मालवा विजय या फिर सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। मालवा विजय, अब मालवा विजय देखते तो मालवा विजय 1437 में प्राप्त की थी। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय 1437 में प्राप्त की थी और इसे बनवाया था 1440 से और 48 के मध्य। विजय स्तंभ को 1440 से और 1448 के मध्य बनवाया गया था। महाराणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ में 120 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ 120 से 122 फीट ऊंचा है। और विजय स्तंभ में जो तीसरी मंजिल है ना, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तो तीसरी मंजिल देखते हैं। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। तो देखते हैं विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल। तो ये तीसरी मंजिल है, ये वाली। तो इस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। इसके बाद में इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विष्णु ध्वज, अब विष्णु ध्वज क्यों कहते हैं? विष्णु ध्वज इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि महाराणा कुंभा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। महाराणा कुंभा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। और विजय स्तंभ को 4 वास्तुकार थे विजय स्तंभ के, बताता हूँ। जेता, मापा, पामा और पूंजा, चारों के चारों ही प्रमुख थे इसमें। विजय स्तंभ के 4 वास्तुकार थे, जेता, मापा, पामा, पूंजा। ये याद कर लेना आप, जरूर पूछता है। जेता, मापा, पामा, पूंजा, ये 4 वास्तुकार थे और चारों के चारों ही प्रमुख थे। इसके बाद में विजय स्तंभ में सभी धर्म, मतलब हिंदू धर्म की सभी मूर्तियाँ मिलती हैं। विजय स्तंभ में सभी मूर्तियाँ मिलती हैं हिंदू धर्म की विजय स्तंभ में, इसलिए इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का क्या कहा गया है? अजायब घर भी कहा गया है। और इसकी 8वीं मंजिल पर, विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर, ये मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। और विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, जो आखिरी है, लास्ट मंजिल ये वाली, इस पर कीर्ति स्तंभ परिस्थिति लिखी हुई है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल और जो लास्ट वाली मंजिल है उस पर महाराणा कुंभा के बारे में कीर्ति स्तंभ परिस्थिति लिखी हुई है। मतलब महाराणा कुंभा की डिटेल लिखी गई है उसमें, जो कि अत्रि और महेश ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अत्रि और महेश ने। अत्रि और महेश को एग्जामों में अभी कभी भी कहा गया है, एक बार पूछ लिया था कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर जो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति लिखी हुई है तो किसने लिखी थी? तो वहाँ पर अत्रि और महेश न देकर अभी कभी दिया था। तो अभी कभी भी याद रखना इसे। वैसे अत्रि और महेश ने लिखी थी, अभी कभी उन दोनों को बोला जाता है। इसके बाद में इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं। विजय स्तंभ के अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं और इस पर 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। अभी वर्तमान में विजय स्तंभ राजस्थान बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। तो ये है विजय स्तंभ की डिटेल। और बता देता हूँ थोड़ी बहुत इसके ऊपर कमेंट भी किए थे। तो कमेंट किए थे, पहला है टोड ने किया था। पहला कमेंट टोड ने किया था। टोड ने बताया था कि इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। ये विजय स्तंभ है, ये कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। और फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा था कि ये रोम के टावर के समान है। फर्ग्यूसन ने बोला था ये रोम के टावर के समान है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कमेंट देकर पूछ लेता है कि ये किसने बोला था या ये किसने बोला था। इसे पूछ लेता है कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ किसने बताया था, तो इसे पूछ लेता है। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ तो बताया था टोड ने बताया था कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ हैं। दूसरा है फर्ग्यूसन ने बताया था कि रोम के टावर के समान है। किसके समान है? रोम के टावर के समान है। इसके बाद में आरपी व्यास ने, तो आरपी व्यास ने हिंदू धर्म आरपी व्यास ने बताया था कि हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, सभी मूर्तियाँ मिली हैं, तो ये हिंदू प्रतिमा शास्त्रों की अनुपम निधि बताया है।
ये बताया आर.पी. व्यास ने। और डॉक्टर सीमा राठौर ने भी बताया था कि संगीत का भव्य चित्रशाला है। क्या बताया था उसने? डॉक्टर सीमा राठौर ने बताए थे कि संगीत की भव्य चित्रशाला है। और डॉक्टर ओझा ने इसके बारे में बोला था कि पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोश है। तो डॉक्टर ओझा ने भी बोला था, क्या बोला था? कि ये पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोश है। इसके बाद में गोपीनाथ ने कहा था इसके बारे में कि लोक जीवन का रंगमंच है। गोपीनाथ ने क्या कहा था इसके बारे में? ये लोक जीवन का रंगमंच है। इसके बाद में उपेंद्र ने भी इसलिए विष्णुध्वज बताया था। वैसे विष्णुध्वज इसलिए बताया था क्योंकि महाराणा कुंभा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। इसमें से दो कमेंट्री मैन है और अधिकतर वही पूछता है। पहला टोड ने क्या बोला था? टोड ने बोला था कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। और फर्ग्यूसन ने क्या बोला था? फर्ग्यूसन ने बोला था कि रोम के टावर के समान है। तो ये दो कमेंट अधिकतर पूछता है, तो ये याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बाय।